नमस्कार। आज मैं आप सबको संस्कृत व्याकरण समझाने जा रही हूँ। संस्कृत व्याकरण, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि व्याकरण की परिभाषा है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेनिति व्याकरणम्, अर्थात जिसमें अच्छे शब्दों का ज्ञान होता है, जिससे अच्छे शब्दों का ज्ञान होता है, साधु शब्दों का ज्ञान होता है, व्युत्पत्ति होती है, शब्दों की उत्पत्ति होती है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। इसी का दूसरा नाम शब्द अनुशासन भी कहा जाता है। हमारे समय में, वर्तमान समय में आचार्य महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाया गया अष्टाध्यायी ग्रंथ ही उपलब्ध है, जिसमें 8 अध्याय हैं और यही व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ कहलाता है। इस ग्रंथ में कुल 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय 4 पादों में विभक्त है। आज मैं आपको परिभाषाएं अथवा संज्ञाएं बताने जा रही हूँ। पहली है, प्रथम जो संज्ञा मैं आपको बताने जा रही हूँ वह है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा का लक्षण है परासन्निकर्षा संहिता। देखिए आप, संहिता संज्ञा परासन्निकर्षा संहिता अत्यधिक समीपता को, सन्निकर्षा माने समीपता, परा माने अत्यधिक समीपता को संहिता संज्ञा कहा जाता है। जब हम वर्ण अत्यधिक समीप होते हैं, वर्णों की अत्यधिक समीपता को हम संहिता संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण के रूप में हम लेते हैं सुधि प्लस उपास्य। सुधि प्लस उपास्य, देखिए आप, सुधि प्लस उपास्य। यहाँ ई, सुधि की बड़ी ई और उपास्य का छोटा ऊ, ये अत्यधिक समीप हैं, इसलिए इनकी संहिता संज्ञा हुई है। इन दोनों वर्णों की, इन दोनों स्वरों की संहिता संज्ञा हुई है। ये परिभाषा हुई संहिता संज्ञा की। अब मैं आपको दूसरी संज्ञा बताने जा रही हूँ, जो है गुण संज्ञा। गुण संज्ञा का सूत्र है अदेन गुणम। इसका लक्षण है अदेन गुणम, अर्थात देखिए आप, अदेन गुणम, अत और एंग, अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। अर्थात आ, ए और ओ, आ, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। ये 3 अक्षर गुण संज्ञा कहे जाते हैं। तो ये गुण संज्ञा की परिभाषा हुई अदेन गुणम। अब तीसरी जो संज्ञा है वो वृद्धि संज्ञा कहलाती है। वृद्धि संज्ञा का लक्षण है वृद्धि आदेश। वृद्धिर आदेश, देखिए आप, वृद्धिर आदेश, अर्थात दीर्घ आ, आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। जहाँ पर बड़ा आ, बड़ा ए और औ होता है, उसकी वृद्धि संज्ञा होती है। ये 3 अक्षर वृद्धि संज्ञक कहे जाते और इनका लक्षण और इनका सूत्र है वृद्धिर आदेश। अब अगली संज्ञा है प्रातिपदिक संज्ञा। इस प्रातिपदिक संज्ञा के लिए 2 सूत्र हैं। प्रातिपदिक संज्ञा 2 सूत्रों से होती है, जिसमें पहला सूत्र है अर्थवद धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम, देखिए, अर्थवद धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थात जो धातु नहीं है, जो प्रत्यय नहीं है, ऐसे जो शब्द हैं कि प्रत्यय और धातु और
प्रत्ययांत, प्रत्यय धातु और प्रत्ययांत को छोड़कर जो दूसरे अर्थवान शब्द होते हैं, अर्थवान माने अर्थवान, प्रत्यय धातु और प्रत्ययांत को छोड़कर जो अर्थवान शब्द होते हैं उनकी इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। दूसरा सूत्र है कृत तद्धित समासाश। देखिए, कृत तद्धित समासाश, कृत तद्धित समासाश अर्थात कृदंत और तद्धितांत। कृत माने कृदंत, कृत प्रत्यय जिसके अंत में है, और तद्धितांत तद्धित प्रत्यय जिसके अंत में है, और समास, कृत तद्धित और समास इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। किस सूत्र से? कृत तद्धित समासाश सूत्र से कृदंत, तद्धितांत और समासांत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब जो पांचवी संज्ञा, क्योंकि संज्ञाएं तो बहुत हैं, लेकिन आपके इस प्रथम पार्ट में मैं प्रथम भाग में आपको 5 ही संज्ञाएं समझाना चाहती हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जो 5वीं संज्ञा है वह है नदी संज्ञा। नदी संज्ञा, इसका लक्षण है यू स्त्रियाख्यो नदी, यू स्त्रियाख्यो नदी अर्थात दीर्घ ई और दीर्घ ऊ की नदी संज्ञा होती है। जो स्त्रीलिंग वाचक हैं, अर्थात जो स्त्रीलिंग वाचक हैं, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इसकी नदी संज्ञा होती है। जैसे गौरी, नदी, वधू, इन सब में बड़ी ई आया है। गौरी रा में बड़ी ई है, नदी दा में बड़ी ई है, वधू धा में बड़ा ऊ है। इनकी प्रस्तुत सूत्र से यू स्त्रियाख्यो नदी, प्रस्तुत सूत्र से नदी संज्ञा होती है। क्या आप लोगों की समझ में आया? क्या आप लोगों की समझ में आया? और अगर समझ में आया हो तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा भी आपको धन्यवाद करना चाहिए। नमस्कार।